एक जगह तो ये लिख दिया और एक जगह मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही चरित अनूपा। जब स्त्री स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकती है। परीक्षित जी तुम्हारी डको जिंदा है कि मर गए है? अच्छा जी है तो रे हमने जा सो कही क्या समझ में ना आया रही कथा सुन में भाई है तुम आई है लड़ाई लड़ाई तो नहीं चल रही क्या परीक्षित जी लड़ाई चल रही का? मोहे न नारी नारी के रूपा। अब तुम्हें हम बताएं देते स्त्री कभी स्त्री को देख के मोहित नहीं हो सकती। और अगर मेरी झूठी मानो तो संजा को जो रोटी लेके आए और तुम पे कोई तुम्हारी सलाही हो उनकी बड़ाई करती हो उनकी धर्म पत्नी की और गरम गरम रोटी सब्जी तुम्हारे खोपड़े पे मिले है और लिखा भी है क्या कभी भी स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकती है। तो फिर क्यों लिख दिया कि रंग भूमि जब सी पगुधारी। पगुधारी कौन है? भगवान श्री राम। इनका नाम पगुधारी कब से पड़ा? जब से नारी अहिल्या तारी और तबई से नाम पढ़ो पगुधारी। तो पगुधारी ये भगवान श्री राम। सीता जी को देख करके पुरुष मोहित हो गए और महाराज राम जी को देख करके स्त्रियां मोहित हो गई। याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधु, श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित अब सीता जी जयमाला लेकर के चली तो सीता जी उम्र में भी छोटी थी, कदम में भी छोटी थी। लक्ष्मण ने झुक के पैर छुए, राम ने झुक के आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला डाल दी। अब यहां प्रमाण मिलता है कि वहां एक भाई नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। अब चारों भाइयों का विवाह कैसे हो गया? क्योंकि महाराज प्रमाण ये भी मिला है, पत्र हर जगह गया था लेकिन अयोध्या में राजा दशरथ के लिए पत्र नहीं गया था। फिर चारों भाइयों का विवाह कहां से हो गया? अब पत्र गया क्यों नहीं था? साथ ही साथ ये भी बात बता दें, एक बार महाराज जनक जो थे उनके शरीर में कौन रोग हो गया था, तो किसी ब्राह्मण ने कहा
अगर कोई पतिव्रता स्त्री इनके ऊपर जल डाले तो इनका रोग ठीक अवश्य हो जाएगा। अब पतिव्रता स्त्री जानते हो कौन होती है? जो सपने में भी पराये पति को याद न करे और सुबह उठ के अपने पति के चरण स्पर्श करे, सास ससुर के चरण स्पर्श करे, वो होती है पतिव्रता। और कह रहे अगर तुम लोग बुरी न मानो तो हम पूछ ले बुरी तो नहीं मानो, मैं ही कसम तुम और तुम कसम झूठी खाती हो तो हमें कहाँ पता है? कहते मर जाओ तो हमारे कौन से कोरमा खाना ना कियो, मरे हो तो मत जाओ है? और खैर तुम मना करे हो तो हम कौन से मानवे वाले, हमने बोले भाई को रुपया ला हुआ हम तो कहे हैं। अच्छा ऐसी माताएं कौन कौन है जो सुबह उठ के अपने पति के और सास ससुर के चरण स्पर्श करती हैं? हाँ सही बात उठाए दे, हमें तो आऊ खुशी होए। करो ए तुम्हारी सम कैमरा में फोटो जा रही, लोग देखिए कि बरुआ में ऐसी कोई औरत ही ना जो पाँच छुए थे काहे पे गांव की बेइज्जती करा दी। उठा लो कैमरा में जा रही वीडियो है, सभी उठा लो। हे भगवान चलो कोई बात ना, अब ये बात छोड़ो, कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है इस पंडाल में जो सुबह उठ के अपने पति के और सास ससुर के चरण स्पर्श करे। लेकिन अब वे माताएं कौन सी हैं जो सुबह उठ के अपने पति पे अपने पाँव छुपाती हैं? बोलो छुपाए वाली तो सब बैठी। तो एक काम तो करो, चाहे छुपा चाहे छुओ। हाँ बिल्कुल, साल भरे में एक ही दाएं पाँच छुए जाते नी की तरह बस से। कब है लला? करवा चौथ के दिन, करवा चौथ के दिन कौ दिन भरे में चार छः दाएं छुए जाए। काय के चक्कर में पता है, नौ श्रृंगार, नई साड़ी, मिठाई को डिब्बा, मतलब जीभ सटा के खाई रही ना ताके मारे। हाँ तासो और सवेरे कहो ले झाड़ू लेके लगे जाए थे पीठ में, चलो झाड़ो चलो बर्तन धो, और संजा को बड़े कायदा से छोइए। और पाँच छोए के बाद सुनो वो चंद्रमा से जाती वो चलन ही ले गए, वो चंद्र में देखती हमारे पति की उम्र लंबी हो जाए। वो चंद्रमा खुद 15 दिन छोटो और बड़ो रात को लंबी उम्र कर दी है? तुम बताओ, चंद्रमा 15 दिन छोटा 15 दिन बड़ा रहता है। लंबी उम्र कर दी है नहीं करे पे, खुद चरित्रहीन है, गुरु की पत्नी लेके भजेगा सब लंबी उम्र करती तो करवाए ले। कैसी पागल बनी फिरती सब। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना महाराज, जब पतिव्रताओं के लिए पत्र गए, एक पत्र दशरथ की तीनों रानियों के लिए गया। कौशल्या हाथ जोड़ के बोली महाराज आपकी आज्ञा पाऊं, क्या मैं जा सकती हूँ? उनके राज्य की जो मेहतर थी वो सुन रही थी, जवाब दिया और कहा ए महारानी, जिस राज्य की मेहतर ऐसे काम कर सके उस राज्य की रानी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेहतर पहुंची, जल डाला, रोग ठीक हो गया। महाराज एक जात की मेहतर, लोग उसे मेहतरानी क्यों कहते हैं? ऐसे ही तो कहते हैं ना मेहतरानी, फलानो काम है मेहतरानी से कह दियो कर जाए। कहते ये उपाधि किसने दी? महाराज जनक ने। जब जनक का रोग ठीक हो गया था
तब जनक ने कहा था कि आज से लोग मेहतर नहीं बल्कि मेहतरानी के नाम से तुम्हें बुलाएंगे। इसलिए पत्र नहीं भेजा था। उस राज्य की मेहतर ऐसे काम कर सकती है। उनके बेटों के लिए धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए विद्वानों का मत अलग अलग है, प्रमाण अलग अलग है। एक प्रमाण ये है, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पर रख के ले जा रही थी, जिसके पति के शरीर में कौन रोग था। महाराज रास्ते में के संत बैठे थे, धोखे से पतिव्रता स्त्री का पैर उस कमंडल में लग गया। कमंडल के छींटा संत के चेहरे पे जा गिरे। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, उसी समय ध्यान रखना। आज संत ने जवाब दिया और कहा, तूने मेरे कमंडल में लात मार दी। सुबह का सूरज जब निकलेगा, जब तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। बहुत सच्ची पतिव्रता थी। उसने जवाब दिया, जाओ, अगर सूरज में औकात है तो निकल के दिखा दे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10-15 दिन हो गए, पति की मृत्यु भी नहीं हुई, सूरज भी नहीं निकला। बड़े बड़े विद्वान आए। विद्वानों ने कहा, अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागे को कच्चे घड़ा से बांधे और कुआं से जल निकाले, इसके पति के ऊपर डाले, तो रोग ठीक जरूर हो जाएगा। मैया कौशल्या को खबर मिली। उनके राज्य की मेहतर कहने लगी, आप मत जाओ, मैं जा रही हूं। जैसे ही पहुंची, कच्चे धागा को कच्चे घड़ा से बांधा, जल निकाला, पति के ऊपर डाला, सूरज भी निकल आया और महाराज पति की मृत्यु भी नहीं हुई। तब कहा था, विचार किया था जनक ने, उस राज्य की मेहतर ऐसे काम कर सकती हैं। उनके बेटों के लिए धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखना। बाद में भरत और शत्रुघ्न को लेकर के गए, चारों भाइयों का विवाह हुआ। लेकिन पहले की लड़कियां गाली कैसी देती थी बारात के लोगों को।